नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय का एसएस न्यूज मुंबई का लाइव और मैं हूं आपके साथ विशंत सिंह ऐप राजपूत क्रांति। विविधताओं से भरा है ये भारत देश और उसका समाज। उसी में वंचितों की सेवा में जो हाथ जगन्नाथ बनकर उठते हैं, समाज में एक नया अध्याय लिखते हैं। देश का संपन्न समाज सहयोग को आगे आता है और उस काम को आगे बढ़ाता है। निस्वार्थ भाव से जनसेवा का काम करने वालों का कारवा बहुत बड़ा होता है। हम एकल श्रीहरि मुंबई एनजीओ की बात कर रहे हैं, जो हिमालय की तरफ विराट और गंगा की तरफ पावन पवित्र मन वचन कर्म से पिछले 25 वर्षों से निरंतर कार्य करता आ रहा है। ये कार्य भारतीय संस्कृति को संपुष्ट तो करता ही है, साथ साथ वनवासियों के बीच जाकर उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके अभावों को खत्म करने के लिए एकल विद्यालय से लेकर गांव गांव घर घर गौशालाओं का अभियान हो, हरि कथाओं का दौर हो, भगवान का रथ हो। इस तरह से सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नव चेतना का कार्य करने वाली ये संस्थान एकल श्रीहरि को 25 साल पूरे हो रहे। उसको लेकर शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के मुख्य अतिथि में दीपावली सम्मेलन का आयोजन गरवारे क्लब चर्चगेट में हुआ, जिसमें सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। माधविंदर सिंह जी, जो केंद्रीय अभियान प्रमुख एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री हैं एकल अभियान के, प्रदीप जी गोयल एकल ट्रस्ट बोर्ड, गोपाल जी कंदोई राष्ट्रीय संरक्षक, सत्यनारायण जी काबरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, महेश जी मित्तल राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सूरत, अनिल जी मानसिंह का राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर निर्मला जी पेड़ीवाल सह महामंत्री, डॉक्टर साधना जी मोड़ सह महामंत्री, विनय जी साल्डा राष्ट्रीय वित्त सचिव, मुंबई ट्रस्टी महावीर प्रसाद जी गुप्ता, श्रीमती भगवती जी मित्तल, श्रीमती मंजू मंगल प्रभात जी लोढ़ा, नगर सेवक आकाश जी पुरोहित, गोविंद जी शराब, श्रीमती मीना जी अग्रवाल, अध्यक्ष एवं रजत जयंती कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती मंजू जी केडिया, सह संयोजिका उषा जी गोयल, महामंत्री विजय जी केडिया, मुंबई अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्यपाल महोदय ने संस्था के कामों की जोरदार प्रशंसा की और दानदाताओं का अभिनंदन किया। फिर वो मेरे पास पिछली दिवाली में आए कि देखिए हमने ये कैंडी बनाते, कंदील बनाते हैं। अब लोग बाजार से बढ़िया बढ़िया चमकदार खरीद के लाते हैं। अब उनकी जो बैम्बू के बनी हुई है, कोई नुकसान भी नहीं होगा और वो बेचारे बनवासी लोग, उनको 2 पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। जब उनको लगा कि राजभवन में लग रहा है, ये हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, इनके घरों के आगे उनकी कंदील लग रही है, तो मंजू जी ठीक लगेगा कि नहीं? अरे भाई, आपके पतिदेव तो सबको लगवा सकते हैं ना आज में। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? ये एक कि पार्टिसिपेशन, सहभागिता हमारे उनके बीच में कैसे हो और उनका कैसे आगे बढ़ाया जाए। माने कोई पैसा दे करके, अब हरीश कथा ये शुरू की है हमारे इसके संगठन की ओर से, और भी कथा काम शुरू किए हैं, तो हम उनका सर्वांगीण विकास, क्योंकि विकास केवल आर्थिक ही नहीं, तो जैसा आपने कहा कि हम संस्कार के लिए सब काम कर रहे हैं, तो संस्कार तो बहुत बड़ी चीज़ है। पर संस्कार के साथ साथ वो कहेंगे कि भैया माधवेन जी, ये तो आपने कथा भी करा दी, सब करा दी, परंतु वो हमारे बंगाली बंधु कहते हैं ना, वहाँ उन्होंने कहा आइए शाम को भोजन कीर्तन हमें, उन्हें भोजन कीर्तन से भोजन भी होगा, कीर्तन भी होगा। हैं आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमने सोचा भोजन, हमने से भोजन होगा। अब खूब भजन हुए, कीर्तन हुए, अब बाद में उन्होंने कहा भोजन, अरे हो तो गया भजन, भाई भोजन है, मुझे क्या करेंगे? तो इसीलिए आखिर ये सब चीज़ें भी हमारे जीवन में आवश्यक हैं। समग्र विकास के लिए हम उस दिशा में क्या क्या सोच सकते हैं? निश्चित रूप से संस्कार के लिए भूखे पेट भजन न होय गोपाला कहते हैं ना, तो भूखे भजन न होय गोपाला है, ले 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 अपनी कंठी माला। तो इसलिए ऐसा है कि उनका
आर्थिक विकास कैसे हो, उनके कैसे वो काम, उनके हाथ कौन से काम दे जाएं कि जिससे वो स्किल डेवलपमेंट बढ़े, उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनका जीवन स्तर आगे को बढ़े। ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। उस दिशा में भी आप सबके प्रयास से, क्योंकि ये आर्थिक नगरी भी है, कैपिटल भी है, और उसके साथ साथ विद्वानों की नगरी भी है, और अनेक प्रकार से इसकी महिमा है। उस दिशा में हम और कुछ क्या प्रयास कर सकते हैं? कोई भी आप में से सोचेगा नई योजना आप लोग बना सकते हैं, उसके माध्यम से हरि सत्संग और अधिक नई ऊंचाई पर जाए और नई उसकी सफलताएं मिलें, और ये हमारा समाज एक दिन हम लोगों के साथ एक रूपता अनुभव करें और ये समाज हमसे दूर न हो। उस दिशा में हम सबका प्रयास रहेगा। तो मैं सोचता हूँ उस दिशा में आप सबका सहयोग मिलेगा। इसीलिए फिर से आपको दीपावली की बधाई और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए, आप सबको मेरी बहुत बधाई, आयोजकों को विशेष बधाई। तो हमने तो आना तो आपके बीच में आ गए, आपका सत्संग हो गया। अब मैं इसे हरि सत्संग कहूँ या जो भी हो, सत्संग आपका हो गया आपके साथ में, तो ये मेरे को भी शुभ अवसर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर राज्यपाल को संस्था ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। समारोह का स्वागत भाषण एकल श्री हरि मुंबई के अध्यक्ष विजय जी केडिया ने दिया। समारोह में एकल श्री हरि के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण जी काबरा ने भी अपना उद्बोधन दिया। एकल श्री हरि के राष्ट्रीय महासचिव माधवेंद्र सिंह जी ने भी अपना चिर परिचित अंदाज में उद्बोधन दिया। हम उन सभी को बारी बारी से आपको पूरा उद्बोधन सुनाएंगे। उससे पहले आइए शुभ समय मुंबई कर लाइव से रूबरू है, वो क्या कह रहे हैं। वनवासी कहते हैं और आदरणीय मोदी जी ने अभी उनको जनजाति ऐसा एक नाम दिया है, तो वो सब हमारे ही बीच के लोग हैं। राम जी ने तो लंका पर विजय उन वनवासियों के द्वारा ही पाई थी, तो उनका हक तो बनता ही है कि उनको हमारे देश में जो हम शहरवासियों का जो दर्जा है वैसा उनको भी एक दर्जा मिले, उनको हक मिले। और हम उसी की तरफ ये सारा अपना जो कार्यक्रम है या हमारा जो कार्य है वो हम वही सब करने की इच्छा रखते हैं और उसी की चेष्टा में लगे। मीना अग्रवाल, एकल श्री हरि की मुंबई की महिला प्रेसिडेंट और रजत जयंती की संयोजिका। तो आप जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं में ताकत है प्यार की, वो ममता की भरी हुई है। तो ममता जब वो बांटती है और देती है तो अपने क्या गैरों भी अपने हो जाते हैं। तो वही भावना के साथ में हम सभी बहनें जुड़े हुए हैं। जितने भी कथाकार हैं वो सभी बहनें हैं, और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि वो सभी पिछड़ी जनजातियों और बहुत दूर दराज के इलाके में हैं, जहाँ पे शिक्षा का प्रसार तो क्या सूरज की रोशनी तक भी बहुत जगह नहीं पहुँच पाती है। तो हम ऐसी ही बहनों का चयन करके और उन्हें कथाकार बनाते हैं। तो जिनके हाथ का या घर के लोग जाने से कतराते हैं, वो जब व्यास गद्दी पे बैठती हैं तो सारा गांव का गांव उनके पैर छूता है। तो इससे ज़्यादा सामाजिक समरसता क्या होती है। और उनका जो आत्मविश्वास, स्वाभिमान और जो उनके अंदर में आत्मबल आता है, वो जब हम उनसे मिलते हैं तो सचमुच देखने लायक होता है। और हमें लगता है हमें तो इनसे बहुत कुछ सीखना है। जिस व्यवस्था से निकल करके वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो सचमुच में प्रशंसनीय है। और एकल श्री हरि सत्संग समिति उनके लिए बहुत प्रयास कर रही है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ में पूरी तरह से जोड़ा जाए। माँ जैसे महिलाओं के अंदर जो है त्याग, समर्पण और प्रेम, ये अंदरूनी रहता है, फिर वो कुछ भी करती होगी, बस उनको दिशा मालूम नहीं है। जब उनको ये दिशा मालूम चलेगी, आप देखना सारी की सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ के खड़ी हो जाएंगी। और जैसे महिला और पुरुष का हम बात कर रहे थे कि सक्रियता कितनी है, मैं तो समझती हूँ हम रथ के दो पहिए हैं। उनका काम अलग है, पैसा देना उनका काम है, प्यार ममता देना हमारा काम है। इसके लिए हम दिखते होंगे सामने, लेकिन हमारे पीछे पुरुष है और वो उनके बिना हमारा यह रथ चलेगा नहीं। और मेरी आपने जैसे पूछा, उन सभी महिलाओं को आग्रह है कि वो एक बार आए, समझे, और जरूर मुझे पक्का गारंटी है कि वो हमारे साथ लग जाएंगी। ये जो काम जो हो रहा है सब लोगों के सहयोग से हो रहा है, सब लोगों के जुड़ने से हो रहा है। आज जैसे मैंने बताया, बोले हमारे पास में 5 लाख कार्यकर्ता थे और अभी इन 1.5 वर्षों के अंदर हमने 16 लाख और ऐड कर दिए। जो 21 लाख जो कार्यकर्ता है तो आगे चल करके करोड़ों में हो जाएगी संख्या। और अभी तक हम पिछले 25 वर्षों में 71,000 गाँवों तक पहुँचे हैं। जैसा आपने सुना
अगले 10 वर्षों के अंदर हम बाकी के 3,30,000 गाँव तक पहुँचने का हमको, और हम पहुँच जाएंगे। ये पहुँच जाएंगे, ये किसी के एक व्यक्ति का काम नहीं है, किसी एक संस्था का काम नहीं है, सब लोगों को मिल करके जुड़ करके काम करना है। और जैसा कि आपने देखा जिस तरह का जो लोगों का सहयोग जो है इस काम के साथ में है, और ये पहला प्रोग्राम हुआ है 18 महीने के बाद में जब पब्लिक जमा हुई है। नहीं तो हमारे प्रोग्राम में तो हजारों लोग जो है कार्यक्रम में आते हैं, लोग जुड़ते हैं, उनके सहयोग से ही जो है ये काम आगे बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है और इतना मतलब प्रोत्साहन देकर के लोगों का काम आगे बढ़ रहा है। तो काम निश्चित होगा। जैसे मैं बताया कि 2030 में जो है हम 4 लाख गाँव तक, यानी कि 40 करोड़ जनता तक हम पहुँच जाएंगे। अभी एक योजना हमने नई प्रारंभ की है, गौ ग्राम योजना। उस एक योजना का देश की जीडीपी उस एक योजना से 2% बढ़ जाएगी। 2% मतलब कितने हजारों करोड़। देखिए, लोकतंत्र में जनबल का ही महत्व रहता है। एकल अभियान ने जब काम प्रारंभ किया था 32 वर्ष पूर्व, तभी ये विचार बना लिया था हम एक गांव को केंद्र बनाएंगे और उसके चारों ओर के कम से कम 3 और गांव को उसके प्रभाव मंडल में लाएंगे। हमारे जब 1 लाख विद्यालय पूरे हुए तो 4 लाख गांव हमारे प्रभाव क्षेत्र में आ गए। 4 लाख गांवों को हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ क्रमशः जोड़ते चले जा रहे हैं। अनेक जगह पर उसके परिणाम भी दिख रहे हैं और हमारा विश्वास है कि भविष्य में जैसी योजनाएं हम चाहेंगे इन 4 लाख गांवों में लागू कर सकेंगे। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकारों ने समय समय पर समाज के उपयोग की जो योजनाएं बनाई हैं, एकल अभियान उनमें सीधी हिस्सेदारी करके उनको ठीक प्रकार से लागू करवाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। मुझे लगता है एक दिन हम पूरे भारत को वैभवशाली स्थिति में पहुंचाने में सफल होंगे।